जिसको हम हराने के लिए वोट दिए और वो पलटी मार के बीजेपी में चला गया। तो ऐसे ईमान बेचने वालों से सावधान रहिए। मुसलमानों की रहनुमा बनती है कांग्रेस पार्टी। 73 साल से मुसलमान को अपना खरीदुआ या बाप का बपौती भी बोल सकते हैं, समझ के रखे हुए मुसलमान वोटर। वो कांग्रेस पार्टी गठबंधन करती है सीट से। पहली बार लालू यादव मुख्यमंत्री बने, कहते हैं कि हम गरीबों मजलूमों और इसके उसके नेता हैं। ढोंगी है ढोंगी। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने 1990 में तो 39 भाजपा विधायकों के समर्थन से बने और वो कहते हैं कि एमआईएम बीजेपी की एजेंट है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग कभी पीठ नहीं दिखाए, हमेशा सीना दिखाए और जरूरत पड़ेगी अगर अपने कौम और वतन के लिए अगर गोली भी खाना पड़े तो मजलिस का एक एक सिपाही तैयार रहता है 24 घंटा। कोई आपके लिए विधानसभा या लोकसभा में बोलने वाला नहीं है। जब ट्रिपल तलाक बिल पेश किया गया लोकसभा के अंदर में तो उस समय कांग्रेस के सांसद थे असरारुल हक साहब। सांसद छोड़ के वो बोले, उनका बयान है, वीडियो है, इंटरव्यू देते हुए बोले कि हमको हमारी पार्टी ने रोका, हमको बोलने की इजाजत नहीं दी गई। इससे क्या पता चलता है दूसरी जगह आप हैं तो बैसाखी पे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सीतामढ़ी के छात्र के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अजमल रजा खान उर्फ बादशाह खान ने छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि एमआईएम पे जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं वो सरासर गलत है। एमआईएम जो है वो हक की लड़ाई लड़ रही है। किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं हुई कि हुकूमत के सामने, वजीर आजम के सामने, वजीर दाखिला के सामने उसके द्वारा पास किया हुआ बिल को फाड़ दे। लेकिन उस बिल को फाड़ने वाले शख्स का नाम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। लेकिन अभी चुनाव में उतरे, अभी से ही कुछ कुर्दोगलो बोल लीजिए वो लोग अभी से बोलना शुरू कर दिए कि बीजेपी का एजेंट आ गया, बीजेपी का एजेंट आ गया, वोट कटवा आ गया, इसको वोट मत करो, वोट कट जाएगा। तो मेरा सवाल है, लोग मजलिस पर इल्जाम लगाते कि मजलिस वोट काटने के लिए आती है, बीजेपी को जिताने के लिए आती है। तो मैं एग्जांपल दूंगा, अध्यक्ष जी ने 2 दिन पहले लिखा था, वही एग्जांपल दूंगा मैं। सीतामढ़ी जिला में बाजपट्टी विधानसभा है, वहां की विधायक है डॉक्टर रंजू गीता। पिछले विधानसभा में महागठबंधन की उम्मीदवार थी। महागठबंधन के नाम पे, भाजपा को हराने के नाम पे उसको टिकट दिया गया और वो चुनाव लड़ी और भाजपा हराने के नाम पे जीती और जीतने के बाद भाजपा के साथ उसके पार्टी का गठबंधन हो जाता है। तो ऐसे लोग को वोट देने से बेहतर है कि कम से कम हम अपना परसेंटेज दिखाएं। परियार में देख लीजिए, और भी बहुत सारा ऐसा मिसाल है जिसको हम हराने के लिए वोट दिए और वो पलटी मार के बीजेपी में चला गया। तो ऐसे ईमान बेचने वालों से सावधान रहिए, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी यह गठबंधन में अभी पलटी मार के एनडीए में चले गए और एमआईएम पर वही लोग इल्जाम लगाते हैं बीजेपी एजेंट का, वोट कटवा का, जो लोग गठबंधन कर चुके हैं, जिनका बहुत सारे लोग का खुल के गठबंधन हुआ और बहुत सारे का छुप के हुआ। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ विधानसभा, उसमें पूरे में एकदम अफवाह उड़ाया गया कि एमआईएम जो है खड़ी हो रही है गठबंधन को हराने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए। चुनाव में शिवसेना का गठबंधन था भाजपा के साथ, बीजेपी के साथ, और चुनाव के बाद राताराती उसका गठबंधन हो गया शिवसेना का कांग्रेस के साथ। कौन शिवसेना जो कहती है कि 17 मिनट में हमने बाबरी मस्जिद तोड़ दिया। मुसलमानों की रहनुमा बनती है कांग्रेस पार्टी। 73 साल से मुसलमान को अपना खरीदुआ या बाप का बपौती भी बोल सकते हैं, समझ के रखे हुए मुसलमान वोटर। वो कांग्रेस पार्टी गठबंधन करती है शिवसेना से। शिवसेना का लीडर कहता है कि हमारा बाबरी मस्जिद तोड़ने में हमारा हाथ नहीं, हमारा पैर भी है। अगर शिव सैनिकों ने तोड़ा तो ये हमारे लिए फख्र की बात है। ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करती है कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात, आरजेडी देख लीजिए बिहार में क्या हाल है आरजेडी का। पहली बार लालू यादव मुख्यमंत्री बने, कहते हैं कि हम गरीबों मजलूमों और इसके उसके नेता हैं। ढोंगी है ढोंगी। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने 1990 में तो 39 भाजपा विधायकों के समर्थन से बने और वो कहते हैं कि एमआईएम बीजेपी की एजेंट है, एमआईएम वोट कटवा है।
तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। गोपालगंज का जो मामला हुआ, ट्रिपल मर्डर के सभी जिला उपाध्यक्ष साहब उसका चर्चा कर रहे थे। फुलवारी शरीफ जहां पर तेजस्वी यादव का आवास है उससे 15 किलोमीटर है, 10 से 15 किलोमीटर। आरजेडी के द्वारा बुलाया गया बिहार बंद में आमिर हंजला नाम का लड़का एक था जिसको मार दिया गया, बहुत बुरा तरीके से मार दिया गया। 15 किलोमीटर है, वहां नहीं गए तेजस्वी यादव, लेकिन अपना जात का वोट लेने के लिए, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए अपने 80 विधायकों को जमा करके पटना में सिर्फ और सिर्फ ढोंग किया। कांग्रेस का देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे मदन मोहन झा, ललित आश्रम में बैठक था, उन लोग का प्रोग्राम था, और बगल में जैनुल अंसारी का ताजा मामला हुआ था उस समय। और उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष को इतना समय नहीं था कि जाके वो मिल सके, और नहीं गया। और तनकीद करते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर, MIM पर, हामिद रजा खान पर, आदिल हसन आजाद पर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर, दयान खान पर। आप देख लीजिए, जब जैनुल अंसारी का मामला हुआ जिला में तो सबसे पहले कोई शख्स बोला तो हामिद रजा खान साहब ने बोला। जिस समय बोलने के लिए लोग डरते हैं, सबसे आगे अगर किसी चीज गलत कामों का विरोध जिला में करता है तो MIM करती है, हामिद रजा खान साहब करते हैं। जैनुल अंसारी का मामला हुआ, मंत्री को घेरा गया, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को बेसौल चौक पर घेरे हम लोग, कुर्सी डाला, वो बोला, वादा करके गया हाँ कार्रवाई होगा, और यहाँ से जाने के बाद कुछ दोगले लोग मिलकर उल्टा कार्रवाई कर दिए, केस करवा दिया। अभी भी केस चल रहा है हाईकोर्ट से बेल पर। डुमरा में 2 नौजवान को मारा गया थाना में, वहां पर भी कोई नहीं बोला। अध्यक्ष जी ने आवाज उठाई कि जब उपेंद्र कुशवाहा को 2 लाठी लगता है तो पूरा बिहार बंद कर देता है, पूरा महागठबंधन। लेकिन आज 2 मुसलमानों को सिर्फ इसलिए मारा गया कि उस पर सिर्फ केस बुक हुआ, और रात में ही उठा के उसको डुमरा थाना लाया गया और इतना मारा गया, हाथ पांव में कील ठोका गया। इस पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से बोलते हैं। क्या तड़प है, समझने की जरूरत है। जैनुल अंसारी का मामला हुआ, जैसा कि बताया, उपाध्यक्ष साहब ने फोन किया बैरिस्टर साहब को, बैरिस्टर साहब ने प्रदेश अध्यक्ष साहब को, DGP से मिले, और बहुत सारा मामला हुआ। बहुत लोग बोले कि आप लोग आवाज मत उठाइए, बहुत दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग कभी पीठ नहीं दिखाए, हमेशा सीना दिखाए, और जरूरत पड़ेगी हमेशा दिखाए। अगर अपने कौम और वतन के लिए अगर गोली भी खाना पड़े तो मजलिस का एक सिपाही तैयार रहता है 24 घंटा। बहुत सारा ऐसा मामला हुआ। अभी देख लीजिए, नानपुर का मामला हुआ, उसके भाई से हमारी बात हुई, उसने कहा हम पकड़ के पीटा गया और धार्मिक बात बोलकर पीटा गया। यहाँ पर बैठे हैं नानपुर के, इनसे बात हुई, लेकिन उस मामले को भी दबा दिया गया। तो इनसे दबाता कौन है? जो हमारा ठेकेदार बन के बैठा है, कहता है कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, MY समीकरण वाला। ये सब चीज को समझने की जरूरत है हमको और आपको, क्योंकि हमने अगर मुसलमानों को सबसे ज्यादा किसी ने बर्बाद किया तो वो कांग्रेस और राजद के लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पर बर्बाद कर दिया, लूटा उनके वोट को 73 साल। आजादी से पहले मुसलमानों की स्थिति दलितों से अच्छी थी, लेकिन आज देखिए कहाँ है, कितने % जॉब में, कितने IPS है, कितने IAS है, कितने MP है, कितने MLA हैं। अगर हैं भी तो सब के सब बैसाखी पर चलने वाले, अपने पांव पर कोई नहीं चल सकता। अपने पांव पे अगर कोई चलता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का लोग चलता है। अगर हम लोग कुछ करते हैं तो हम लोग को पूरा दबाने का प्रयास किया जाता है, केस मुकदमे का धमकी दिया जाता है, बहुत सारा धमकी दिया जाता है, लेकिन हम लोग डरने और घबराने वालों की जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। इसलिए आप लोगों से भी अपील है कि सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आजाद साहब, जिला अध्यक्ष साहब हामिद रजा खान साहब, इनके हाथों को मजबूत करिए, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ तड़प है। हामिद रजा खान साहब को क्या जरूरत है? इनके पास बहुत है खाने को। अगर कुछ तड़प है तो बस अपने कौम का तड़प है कि आपके लिए कुछ कर सके। अल्पसंख्यक छात्रावास का मामला देखिए, 18 साल से, बहुत दिन से मामला चल रहा था, नहीं बना। लगातार MIM सीतामढ़ी ने 2 सालों तक आंदोलन किया। सबसे सराहनीय योगदान, सबसे आगे रहे हामिद रजा खान साहब,
और जब अल्पसंख्यक छात्रावास का टेंडर पास होता है तो क्रेडिट लेने वालों की लाइन लग जाती है, सब जाते हैं वहां पे जाके फोटो लेते हैं। आरजेडी के लोगों ने कहा कि एमआईएम के लोग क्या किए। हमने सवाल किया, छात्र राजद के लोगों ने मेरा नाम लेके लिखा सोशल मीडिया कि क्या किए, तो हमने कहा कि छात्र राजद का लोग बता दे कि आज तक सारे जाति का छात्रावास है सीतामढ़ी में सिवाय अल्पसंख्यक छात्रावास के, क्यों नहीं है? क्या एक बार भी आंदोलन किया, कुछ किया, पुतला दहन किया, ज्ञापन दिया डीएम को, डीएम से मिला, विधानसभा में मुद्दा उठवाया तो नहीं उठाया, और जब टेंडर पास हो गया तो उससे एक दिन पहले जाकर डीएम को देता है चिट्ठी और आके क्रेडिट लेता है। बात किसी से छुपी नहीं, इसलिए आप लोगों को जरूरत है। अब तो चुनाव का बिगुल भी फुका गया, परिहार और बाजपट्टी से एमआईएम के कैंडिडेट उतर रहे हैं, इसलिए अब बहुत इंतजार हो गया, अब इत्तेहाद का वक्त आ गया है। अपने क़यादत को मजबूत करिए, कोई आपके लिए विधानसभा या लोकसभा में बोलने वाला नहीं है। जब ट्रिपल तलाक बिल पेश किया गया लोकसभा के अंदर में, तो उस समय कांग्रेस के सांसद थे असरारुल हक साहब, सांसद छोड़ के वो बोले, उनका बयान है, वीडियो है, इंटरव्यू देते हुए बोले कि हमको हमारी पार्टी ने रोका, हमको बोलने की इजाजत नहीं दी गई। इससे क्या पता चलता है? दूसरी जगह आप हैं तो बैसाखी पे हैं, आप अपने पांव पे नहीं चल सकते, इसलिए वैसे जगह रहने से वोट। और लोग इल्जाम लगाएंगे, बहुत सारा इल्जाम लगाएंगे, पार्टी पे इल्जाम लगता है, बोलते हैं बहुत सारा अफवाह उड़ाते हैं कि पार्टी सिर्फ हैदराबाद की पार्टी, हैदराबाद के लिए ठीक है, यहाँ नहीं है, बहुत सारा बात। क्यों नहीं है? इनको लोग कहते हैं राजद कांग्रेस के लोग कि ओवैसी के आने से सेकुलर वोटों का बंटवारा होता है। तो मेरा सवाल है, जब सेकुलर वोटों का बंटवारा होता है, इसका क्या पता, इससे क्या पता चलता है कि हम सेकुलर लोग हैं? राजद वाले सेकुलर लोग नहीं हैं। और जब हक का बात आता है तो देते भी हैं, जितना परसेंट के हिसाब से दो। हम लोग आवाज उठाएं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को बना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, तो नहीं बनेंगे तेजस्वी यादव, कभी बनेगी राबड़ी देवी, कभी बनेगा तेज प्रताप। मुसलमानों को हर सेक्टर में दबाने का हमेशा प्रयास किया गया। आपकी क़यादत ऊपर उभर रही है, अब आप लोगों के हाथ में है कमान कि आप लोग को कैसे मजबूत करना है।